अच्छा नवीद साहब, मुझे ये बताएं कि मैं अपनी मिसाल ले लूं कि मैं एक देहाती इलाके से आता हूं या मैं किसी बड़े शहर से नहीं हूं, हाँ और हाँ अब मुझे बाहर जाना है, और अब मुझे भी पता चला है कि जी आपकी आइल्स की ये रिक्वायरमेंट है स्टडी वीज़ा के लिए। लेट्स सी कि आपको 6 ईच बैंड चाहिए हाँ या हाँ। 6.5 ओवरऑल चाहिए। अब मैंने ज़िंदगी में कभी अंग्रेज़ी की तरफ उस तरह से नहीं देखा, तो मुझे कितना वक्त लगेगा जो प्रैक्टिसेस आप बता रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट इसके लिए भी कोई ना कोई एक बेसिक स्किल तो इंसान को चाहिए ना, कि जो हम्म। प्रैक्टिसेस आप सिखा रहे हैं या आप जैसे दीगर असातिज़ा सिखा रहे हैं वो उसको भी ऑप्ट कर सके। मैंने आपको फिर वही बात करूंगा कि डिपेंड करता है टीचर पे कि वो 6 हफ्तों में आराम से हो जाता। 6 हफ्ता लाइक एक फॉर एग्जाम्पल, टाइमलाइन। आप अगर एक बैकवर्ड एरिया से हो, और यूं बल्कि नहीं कहना चाहिए, लेट्स से आप किसी देहात से हो, जी। लाइक अ स्मॉल सिटी और स्मॉल सिटी, समवेयर, स्मॉल टाउन। उसमें आपका कसूर तो नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली। डन। तो मुझे एक बात बताएं, जिसको पहले से सब कुछ आता हो उसको पास कराया तो क्या पास कराया? पास तो उसको कराना है जिसको कुछ भी नहीं आता, और यहीं पे आपकी एबिलिटी शाइन करती, यू कैन किल इट इन अ वे टेक्निकली। और बच्चे को आप सिर्फ कॉन्फिडेंस दो। हमारे लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान में आई हैव सीन पीपल दैट, अगर ये कहीं बाहर होते हैं ना और इनको इतना एक्सपोजर मिलता, हम लोग कहते नहीं इलॉन मस्क वाज दिस तो दिस, एलॉन मस्क इधर इचरे में पैदा होता, इसने कभी तरक्की नहीं थी करनी, मैं आपको लिख के देता हूँ। हमने मौका ही नहीं दिया। लेकिन हमारे पाकिस्तान का टैलेंट और ये है कि हमारे इछरे वाले तरक्की करते हैं। ट्रू। सर हम जैसे लकड़ की रेडी में आग लगा के फुल्ले बेच देते पठान, पॉसिबल सर नहीं है। टैलेंट है सर। मुझे एक बात बताए, लकड़ी की रेडी में कोई आग लगा सकता? अच्छा, मैंने ये 1-2 दिन पहले एग्जामिन किया पूरा, ये एक सांप पे मेरी नजर पड़ी थी और मेरे जेहन में ये आया कि इसने कैसे लगाई हुई, लेकिन वो भी एक टेक्निक थी पूरी। सर पाकिस्तान साइंस है सर। कुछ भी कर सकते हैं। हमारी कौम इतने खूबसूरत लोग हैं, हम दिल हमारे इतने खूबसूरत, लोगों को हमने वो अपना पॉजिटिव साइड दिखाई ही नहीं। हमने कोशिश ही नहीं की कि हम पॉजिटिव साइड भी दिखाएं। हमारे ज़हनों में, किसी बाहर के मुल्क के बंदे के ज़हन में सबसे पहला पाकिस्तान को सुनते साथ ही पता क्या आता? धमाके होंगे, फ्रॉडी हैं। हाँ जी। We're not scammers. We're extremely intelligent that seems impossible for people. अभी आपको क्या बता रहा हूं, ऐसे ऐसे आइडियाज हैं आइल्स पीटी में भी। आप बच्चे को क्यों नहीं कहते कि यार सिंपल बोले, वो सिंपल सेंटेंसेस बोले ना, तो ये डिस्क्राइब इमेज, रीटेल लेक्चर, ये कुछ भी नहीं है। समराइज ग्रुप डिस्कशन या रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, कुछ भी नहीं है। नवीद सीधा साहब, बोले। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर को 2-3 घंटे भी बात हो सकती है और हमारा टाइम लिमिटेड है। मैं चाहता हूँ अगले टॉपिक की तरफ जाने से पहले इसको अगर आप वन लाइनर कोई इसको कंक्लूड कर सके कि आइल्स पॉसिबल है, हर एक के लिए पॉसिबल है। हर एक के लिए पॉसिबल। ठीक है। एक सिंपल सा आइल्स की ना ये कैच लाइन होनी चाहिए थी, और पीटी की भी, टॉफल की भी। डन। हर एग्जाम की एक कैच लाइन होनी चाहिए थी, इट इज डूएबल। और 6 हफ्ते एग्जैक्टली, मैजिक कर 6 सकते हफ्ते हैं मैं आप। ज्यादा कह रहा हूँ। ठीक है। 4 हफ्ते में आप रेडी हो जाते हो। ठीक है। अगले 2 हफ्तों में यू कैन नेल इट। और नो मैटर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, 6 हफ्ते के अंदर आप Exactly. परफेक्ट आइल्स करने के लिए तैयार हो सकता है। मुझे एक बात बताएं, अब वो एजुकेशनल बैकग्राउंड चेंज नहीं हो सकता, हाँ जी। तो क्या किल माई ड्रीम? हाँ, I cannot. Why would I kill my dream? That something that I can't improve now. I can still manage it. यही चीज मैं सिखाना चाहता हूं अपने बच्चों को कि लाइक फॉर एग्जांपल, एक बच्चा आपके पास आता है, अब वो इम्प्रूव तो नहीं ना कर सकता, अब उसने एफए किया हुआ, क्या हाँ जी, अब करे? दोबारा या तो जाके फिर आगे पढ़े। हाँ जी। आगे पढ़ने के हालात नहीं है। डन। कि माँ बाप ने उसे बोला है बेटा ये पैसे हैं, ये तुम बाहर जाओ, अब तुम्हारी जिम्मेदारी। हाँ जी। डन। पीछे 6 लोग उसके वेट कर रहे हैं कि ये कब तरक्की करेगा। मुझे एक अजीम भाई छोटी सी बात बताएं, कोई एक बंदा दिखाएं जो यूरोप से वापस आया हो और गरीब हो। सिर्फ वो रिश्तेदारी कहते हैं यहाँ पे, कोई रिश्ते- नहीं है। इधर बहुत बुरा सबसे बड़ा, वही मैंने आपको बताया ना, हमारी माशरे का सबसे बड़ा इशू ये है कि हम चीजों को ना नेगेटिव लेते हैं और अपनी नेगेटिविटी दूसरों पे थोपते हैं। बिल्कुल, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए और आप अचीव कर सकते हैं। और नवीद साहब, वन लाइनर कंक्लूजन इसके लिए भी, आइल्स करना चाहिए, पीटी करना चाहिए, टॉफल करना चाहिए, जो उन लोगों आपको के लिए। दिल करे। अगर तो आपके टाइपिंग स्किल्स ज्यादा बेहतर हैं तो पीटी। अच्छा, टाइपिंग स्किल्स जिनकी ज्यादा अच्छी हैं वो पीटी प्रेफर करें। हाँ, और अगर आपको बोलने में इशू है, लाइक फॉर एग्जांपल आप हकलाते हो या समथिंग लाइक दिस, तो फिर पीटी नहीं है, क्योंकि उसमें अगर डिसेबिलिटी है कोई, ए- ठीक है। स्पीच इम्पेयरमेंट। ठीक है, जब आपको स्पीच इम्पेयरमेंट है
ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि आप पीटी में जाएं। ये टेक्निकल बात। बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक अटक की बात कर रहे हो। अब देयर आर मॉड्यूल्स व्हिच आर असेस्ड बाय एआई विल जस्ट कंसीडर, वो नेवर से कि यार अल्लाह की तरह से इसको डिसेबिलिटी है। हाउ वुड एआई जज दैट? और आइल्स में हम पहले एग्जामिनर को बता सकते हैं क्योंकि इट्स अ रियल पर्सन। और वो मेरे ख्याल से आइल्स रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो पूछते भी है ना आपसे कि कोई अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है आपकी तो that's exactly what I'm saying. So वन लाइनर ये होगा कि पीटी उन लोगों के लिए है जिनकी टाइपिंग स्पीड बेहतर है, क्योंकि 20 मिनट में आपने कैसे लिखना, आइल्स में वो 40 मिनट्स में लिखना। सही। तो आप even if your typing skills are not that good, you can still work it out. मुश्किल दोनों नहीं, लोगों ने मुश्किल बनाया हुआ just to make money. बिल्कुल बेहतरीन जी। मेरे ख्याल से ये जो चंक है हमारे पॉडकास्ट का, ये देखने के बाद काफ़ी जो हमारे यंगस्टर्स हैं उन्हें क्लियर हो चुका होगा और उन्हें ये भी पता चल गया होगा कि क्या करना है और कैसे करना है। तो नवीद साहब, एक और अहम जो टॉपिक है मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में हम कोशिश करें जल्द से जल्द उसको भी हम लोग डिस्कस कर सकें, और वो सर कंसल्टेंसी से रिलेटेड। मतलब भरमार है कंसल्टेंट्स की। और फिर मिसाल के तौर पे मैं अपनी एग्जांपल ही ले लूँ, मैं कहता हूँ जी कि मुझे अमेरिका जाना पढ़ने के लिए, लेट्स सी उसके लिए जो फंड चाहिए थे मैंने अरेंज किए हैं, लेकिन मेरा जहन है कि जी मैं अमेरिका जाऊँ, ठीक है। अब मैं जाऊँगा किसी कंसल्टेंट के पास तो वो मुझे मेरा माइंड चेंज कर देगा। अब उनका जिस कंट्री के साथ वो कर रहे हैं मतलब एसोसिएट हैं ज़्यादा, वो वहाँ के ऑप्शंस बताना शुरू कर देंगे बजाय कि जो मैं चाहता हूँ वो उसको पॉसिबल करें, वो डिस्करेज भी कर देते हैं। वो ठीक करते हैं या नहीं करते? मैं क्या आपको करना बताऊं, ये हमारे मुल्क का एक और बहुत बड़ा मसला है। मैंने ये आपने नहीं समझना कि मैं कोई नेगेटिव आदमी हूं कि सिर्फ मसले देखता हूं, लेकिन हमारी तरफ ना मौसमी कंसल्टेंट होता है, जैसे मौसमी कसाई होता है कि एग्जैक्ट बकरीद वाले दिन छुरियां लेके आ जाता है। मैं बचपन से कसाई था, मुझे छोटे होते पैदा होते साथ ही लोगों ने कहा था ये कसाई होगा, हालांकि उसने वो आखिरी दिन शुरू किया। अब कंसल्टेंसी में जब देखते हैं फलां बंदे के बाद बड़े पैसे आ गए, बिकॉज इट्स अ सेलिंग प्रोडक्ट, लोग बाहर जाना चाहते हैं और जाना चाहेंगे फ्यूचर में भी, जाना चाहिए भी, कोई बुरी बात तो नहीं, बुरी बात नहीं है। अब फॉर एग्जांपल उसके लिए फिर वो छोटी छोटी दुकानें खुल जाती हैं। अब वो दुकानें किस बेस पे खुलती हैं कि एक यूनिवर्सिटी से उनका हुआ कि मैं तुम्हें कमीशन दूंगा, तुम अपने बच्चे मेरी तरफ भेजो। अब वो जबरदस्ती घूम घुरमा के उसको उधर भेज रहे हैं, हालांकि उस बच्चे के लिए 600 और बेहतरीन ऑप्शंस थे। हाँ जी। अब जैसे हमारी कंसल्टेंसी में फॉर एग्जांपल वी आर इन पार्टनरशिप विद द टॉप कंसल्टेंसी इन लाहौर नाउ, MR कंसल्टेंट्स। मतलब आई वोंट से कि इट्स एन एडवर्टाइजमेंट और समथिंग, एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ कि हमें ये लगा कि हमारे बच्चों को वो कंसल्टेंसी का लेवल चाहिए था जो उनको पीटी और आइल्स में मिलता। तो हमने फिर ऐसी फर्म सर्च के बाद ये सोचा कि MR वुड बी द बेस्ट पॉसिबल पर्सन, क्योंकि वो डिटेल में, अब एक बंदे के पास आपके 240 यूनिवर्सिटीज, उस बच्चे को वो कितने ऑप्शंस देंगे डन, रादर देन कि एक बंदे के पास एक यूनिवर्सिटी है। और वी आर डीलिंग विद कोरिया, जापान, कोई जिक्र ही नहीं करता। हाँ जी, ममालिक का पता ही नहीं लोगों को। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू गो टू। बेल्जियम जर्मनी से ज्यादा बेहतर है, इंग्लिश स्पीकर है। आप ये नहीं बताते कि जर्मनी में जब तुम जाओगे पुत्र तुम्हें समझ में नहीं आएगी। ये इस तरह के आपको एकदम उठा के वजीरिस्तान फेंक दे और वो उर्दू भी ना बोले। Done. Waziristan is a beautiful place, but then you don't know the language. Exactly. Done. तो सेम दिस इज व्हाट हैपेंड। और ये मैं अपने उससे बता रहा हूँ कि हमारे तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं ना, वो जर्मनी, इटली, हर जगह होते हैं, और वो फोन करके कहते हैं सर मुझे समझ ही नहीं आती ये क्या क्या रहा है यहाँ पे, जॉब क्राइटेरिया आपके लैंग्वेज के बेस पे, व्हाई नॉट गो टू बेल्जियम, 90% ऑफ द पीपल स्पीक इन इंग्लिश, व्हाई नॉट गो टू हॉलैंड, हालांकि बेल्जियम की रिक्वायरमेंट एग्जैक्ट जर्मनी वाली। लेकिन नवीद साहब अभी कुछ स्टूडेंट्स मुझे पता है कि जो प्रॉपर एक एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ आ रहे होते हैं ना, एक क्लैरिटी के साथ आ रहे होते हैं कि मैं हमने फलां डिग्री करनी है जी और फलां कंट्री से करनी है, उसको तो बहुत आसान है, उसके लिए तो क्लियर है ऑलरेडी। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि लेट से कि किसी ने अभी ज़हन बनाया कि जी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही पाकिस्तान में अच्छी, तो चलें जी बाहर के मुल्क चलते हैं, किसी रिश्तेदार ने बोला कि यार तू वीज़ा अप्लाई कर तेरा लग जाएगा। अब वो आता है किसी कंसल्टेंट के पास, वो बच्चा, वो लड़का, वो खातून कैसे डिसाइड करे कि कौन सा मुल्क उसके लिए बेहतर है, क्योंकि ज़्यादातर ज़हन में डॉलर पाउंड ही चल रहा होता है कि जी करेंसी कहाँ की तगड़ी है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। सबसे पहले आपने किसी कंसल्टेंट के पास जाना है ना, तो उसको पहले ही कह देना कि मेरे पास पैसे कोई नहीं, इधर उधर से पकड़ के करना है। वो तो वहीं पे कह देते हैं कि नहीं, वो कभी आपको ना नहीं करते,
अच्छा ये आप समझे। अच्छा ये अच्छा, उसी अच्छा। तरह है कि आप लाइपोसक्शन के लिए जाए, किसी डॉक्टर ने ना करनी, हालांकि आपका पेट अंदर बड़ा हो, वो फिर भी कहेंगे पैसे आ रहे चलो आ जाओ, तो उसको ये कहो कि मेरे पास पैसे कोई नहीं है। और हमारा सबसे बड़ा मसला, लोग समझते हैं कि यूके नहीं, यूके फारिग मुल्क है। हमारी तरफ एक बच्चा आया और मैं कहा बेटा यूके अप्लाई कर, तो इट्स ब्रिलियंट आइडिया। 2 साल का वर्क परमिट, 1.5 साल का आपको वर्क परमिट भी मिलता है और स्टफ बड़ा अट्रैक्टिव ऑप्शन है, इंग्लिश बोलते तुम्हें समझ आएगी। कहता नहीं नहीं। मैं कहा बेटा ये बात तुम कहते तब अच्छे लगते जब तुम पहले न्यूजीलैंड रहते। कि भाई न्यूजीलैंड रहता है चलो कोई बात नहीं, यूके फारिग है, तुम रह मियाँ वाली रहे हो, और तुम्हें इंग्लैंड फारिग लगता है तो बात ठीक है फिर। लेकिन वो नबी साहब कई दफा इस तरह भी जज कर रहे होते हैं ना कि जैसे सख्ती हो रही है, कुछ लोगों को स्पाउस साथ जाने के ऑप्शन नहीं मिल रही होती, हाँ। कुछ लोगों को ऑलरेडी जो वहाँ है वो बता रहे होते हैं कि जी ऑड जॉब्स करने पड़ रहे हैं, या अगर आपके पास फीस अगर आप सिर्फ पहले लोगों की सेमेस्टर की बातें है। सुनेंगे ना, मुझे एक बात बताओ, जो और जॉब कर रहे हैं वापस आए? नहीं ना आए, आएंगे भी नहीं। उनका मसला ये है कि कहीं ये मेरे पास ना आ जाए। एक रियलिटी बता, इट माइट साउंड स्ट्रेंज पर ये रियलिटी है। आप किसी रिश्तेदार से पूछना ना आज के मैंने ये यूके अप्लाई करना, वो यूके में सेटल है, कहेगा ना ना बहुत बुरे हालात है। ये हमारी इज्तिमाई, फिर मैंने आपको वही बात की कि हमारा ये मसला है।